This is at a very small. आज भारत का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि हमारी संस्कृति के सबसे बड़े प्रतिमान, हमारे संस्कृति के प्राण, भारत की आत्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का शिलान्यास और उसका साक्षी होने का हमें गौरव प्राप्त हो रहा है। एक तरफ राम का मंदिर बने और दूसरी तरफ राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम और माता सीता जैसा पवित्र चरित्र राष्ट्र का बने, उसके लिए हम सब अपने अपने हिस्से का संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं। मैंने संकल्प लिया है कि इस राम मंदिर के साथ साथ इस राष्ट्र में राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या में पतंजलि योग पीठ की ओर से भी मैं एक योगदान ये देना चाहता हूँ कि जैसे गुरुकुल में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पठे थे गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र की सन्निधि में, वैसा ही एक दिव्य भव्य गुरुकुल पतंजलि योग पीठ की ओर से हम यहाँ बनाएंगे। देश और दुनिया के लोग आकर के हमारी उस गुरुकुलीय परंपरा में वेद विद्या, धनुर्वेद, आयुर्वेद, जीवन की सारी विद्याओं का ग्रहण करें। एक ऐसा प्रयास अब यहाँ करेंगे और दुनिया के नक्शे पर अब अयोध्या एक सबसे बड़े स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन के तौर पर तो जाना ही जाएगा। यहाँ योग का, आयुर्वेद का, वेद विद्या का, भारत के दर्शन विद्या का भी सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बने, उसके लिए पतंजलि योग पीठ की ओर से हम अपने योगदान की आहुति देंगे और हम प्रतिबद्ध होते हैं कि हमारा शेष जीवन, तन मन धन जीवन, हम इस भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए समर्पित कर रहे हैं। महाराज जी, कांग्रेस के भी बहुत नेता आज इस उत्सव का बधाई दे रहे हैं लोगों को। रॉबर्ट वाड्रा जी ने अच्छी बात है, मनीष तिवारी जी ने कांग्रेस को भी भूल सुधार करने ही चाहिए और वो कर रहे हैं, क्योंकि राम सबके हैं। वो अयोध्या की कौशल्या के भी हैं, वो अहिल्या के भी हैं, वो केवट के भी हैं और वो सबरी के भी हैं, वो वनवासी आदिवासियों के भी हैं। तो राम सबके हैं और इसमें किसी भी तरह से कोई राजनीतिक सियासत नहीं होनी चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट कर कहा कि बाबरी मस्जिद रहेगी, कोर्ट का फैसला गलत था। अयोध्या राम की है, राम की ही रहेगी और इस भारत में अब राम मंदिर के बाद राम राज्य की प्रतिष्ठा होगी। इसके लिए चाहे कुछ लोग कुछ भी उलझुल बातें करते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनको भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि 500 साल पहले, 700 साल पहले उनके भी पूर्वज एक ही थे, राम थे, कृष्ण थे, ऋषि मुनि थे। मजहब बदलने से पूर्वज नहीं बदलते। भारत आज शाम को दीपक जलाने का फिर यहाँ प्रोग्राम है। प्रशासन की तरफ से आप लोगों से कहा गया है। जी जी जी। तो ये देखिए, जो कर्मचारी हैं वो लगातार आयोजन की जो व्यवस्था है उसको अंतिम रूप देने में प्रतीक जुटे हुए हैं। जी अरुण, संस्कृति है और उसके उच्चतम प्रतिमान है भगवान प्रभु श्री राम, जो परात्पर ब्रह्म है, नित्य विद्यमान सत्ता है और सार्वकालिक है। वो सबके राम हैं, जिन्होंने वनवासी गिरिवासियों को गले लगाया, जो दीन बंधु हैं अथवा जो उनके हैं जो सर्वथा अभाव ग्रसित हैं। मैं आज के दिन अत्यंत हर्षित हूँ, आह्लादित हूँ, क्योंकि ये राम मंदिर के शिलान्यास का ही एक कार्यक्रम नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अब पूरे संसार में एक आध्यात्मिक अंगड़ाई आएगी, क्योंकि पूरा संसार भारत की ओर देख रहा है। भारत की औषधियाँ, भारत का योग, भारत की आहार पद्धतियाँ, भारत के वस्त्र परिधान अथवा भारत की सकल सांस्कृतिक संवेदनाएं पूरे विश्व को आकर्षित कर रही हैं। तो राम आणि आपण पाहतोय सगळे साधू महंत जे विशेष निमंत्रित आहेत ते सगळे अयोध्येत दाखल झालेले आहेत। सरसंघचालक मोहन भागवत हे सुद्धा अयोध्येमध्ये दाखल झालेले आहेत, ते सुद्धा मंचावर असणार आहेत, त्यांचंही इथे भाषण होणार आहे। ते काय बोलतात याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल। गिरीश महाजन आपल्यासोबत पुन्हा एकदा जोडले गेलेले आहेत। गिरीश भाऊ, एखाद्या छोट्या ठिकाणाहून सुरू झालेलं एक स्वप्न किंवा पाहिलेलं स्वप्न ते इतकं मोठं होतं, त्यात देशातले जगातले लाखो लोक सहभागी होतात आणि त्या स्वप्नाची पूर्तता व्हायला खऱ्या अर्थानं आज सुरुवात होते।
असं म्हटलं जातं की राम म्हणजे असं संघाचे सगळे वरिष्ठ अधिकारी दावा करतात की राम मंदिराची सुरुवात ही राष्ट्रनिर्मितीची सुरुवात आहे. तुम्ही कसं पाहता याकडे? नाही, खरं आहे. आपण आज बघितलं असेल तर संपूर्ण देशात नाही तर जगभरामध्ये ज्या ज्या ठिकाणी भारतीय आहेत, सगळे हिंदू बांधव आहेत, त्यांच्या मनामध्ये एक वेगळा जल्लोष आहे, एक वेगळा आवेश आहे, एक वेगळा आनंद आहे. आणि हे आपण सगळं दूरदर्शन बघतोय. जगभरातले सगळे भारतीय आमचे कसे जल्लोष करतायत हे आपण या ठिकाणी बघतोय. आणि हे खरं आहे की ही राष्ट्रनिर्मितीची आता सुरुवात आहे. या देशाला महासत्ता करायचं आहे, देशाला मोठं करायचं आहे, एक नंबर करायचं जगाच्या पाठीवर. आणि हे करताना मला वाटतं आता सुरुवात झालेली आपल्याला दिसते. माननीय नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या 5 वर्षापासून जे आपण काम बघतो आहोत, आता नवीन म्हणजे हे खरं स्वप्नावतच आहे. म्हणजे विश्वास बसत नाही कधी कधी. म्हणजे आपण आठवण करा की गेल्या 1 वर्षभरापूर्वी 5 ऑगस्टला 370 कलम, जे काश्मीर आमच्या देशाचं शिर आम्ही त्याला म्हणतो, नाक आम्ही त्याला म्हणतो, काश्मीरच्या बाबतीमध्ये 370 कलम असल्यामुळे आपण त्या ठिकाणी ज्या हाल यातना आपल्या लोकांनी भोगल्यात, जो त्या ठिकाणी मी म्हणेल की अगदी नरसंहार झाला, इतके हजारो लोक त्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडले. मग त्यात मिलिटरीचे जवान असतील, पोलीस असतील, बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्सचे लोक असतील, सिव्हिलियन असतील, किती अतिरेक्यांनी पाकिस्तानमधून येऊन ISने किती धुडगूस त्या ठिकाणी घातला. पण आज आपण बघितलं असेल की 1 वर्षभरापूर्वी तो 370 कलम हटवलं गेलं. म्हणजे स्वप्नागतच आहे. असं कधी कल्पना नव्हती. आम्ही नेहमी नारे द्यायचो. मी दोडाला गेलो होतो, मी श्रीनगरच्या लाल चौकात गेलो होतो झेंडा लावायला. मला आजही आठवतं 30 वर्षापूर्वीचा तो प्रसंग की ओ कश्मीर हमारा है, जा हुए बलिदान मुखर्जी, ओ कश्मीर हमारा है. म्हणजे या घोषणा देत देत आम्ही किती वर्ष तिथे गेलो, परंतु असं वाटलं नव्हतं की अशा इतक्या सरळ पद्धतीने हे होईल. म्हणजे आपण बघितलं असेल निर्णय झाल्यानंतर कुणाला समजलंही नाही आणि कुठे देशभरामध्ये कुठे खट झाला नाही. मुस्लिम बांधवांनी याचं स्वागत केलं, सगळ्यांनी त्याचं स्वागत केलं. आणि आज हा दुसरा प्रसंग आहे की खरंच त्याचं किती कौतुक करावं, किती म्हणजे आनंद आम्हाला या ठिकाणी या गोष्टीचा ते प्रत्यक्षात साकारताना दिसतंय. अतिशय चुटकी या ठिकाणी सुटला. बरोबर. आणि तो बरोबर बरोबर गिरीश भाऊ, आपण याच संदर्भात आणखीन गप्पा मारणार आहोत, पण आपल्याला एक अगदी छोटासा ब्रेक घ्यावा लागेल. एक छोटासा ब्रेक घेऊन लगेचच परत येऊयात.